डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल किसके बेसिस पे है? जो अरेनियंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। कौन सी इक्वेशन दी थी वो मैं आपको लिख देता हूँ। अभी ये उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दी। इस इक्वेशन का मतलब क्या है पहले तो मैं वो बता देती हूँ। अरेनियंस ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाते हो ना, तो आपकी जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अरेनियंस ने ये इक्वेशन दी और रिलेशन में ये कहा कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस रेज करते हो तब आपका ये जो के है रेट कांस्टेंट है तो वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? अरेनियंस ने कहा कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी तो आपकी एक तरीके की ऊंचाई है। क्या है आपकी ऊंचाई? अब एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ऐसा नहीं होगा। आपका रेट, ये जो रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू ये बढ़ जाएगी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों नहीं होगी। मैक्सिमम बच्चों को ये रहता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होती। जैसे मान लो कि आप गैस चूल्हे पे दूध उबाल रहे हो, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने गैस चूल्हे को पूरा अगर उसको हाई फ्लेम पे रखा तो वो बहुत जल्दी दूध गर्म हो जाएगा। अगर उसको देखो कम रखोगे दूध धीरे कम होगा, टाइम लगेगा उसको उबलने में। लेकिन अगर आपने पूरा फुल हाई फ्लेम पे रखा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पॉइंट अचीव कर लेगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी उबल जाएगा। वैसे ही कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रख रहे हो तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी आपकी एक ही चांस में कम होती है जब आप उसमें कैटलिस्ट डालते हो। लेकिन अरेनियंस ने कैटलिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया। अरेनियंस ने रिलेशन दिया एक्टिवेशन एनर्जी, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर एंड ए है हमारा फ्रिक्वेंसी फैक्टर और के रेट कांस्टेंट। अरेनियंस ने कहा कि जब आप अपनी इक्वेशन को जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो आपकी रिएक्शन 2 से 3 गुना तेज़ हो जाएगी। जहाँ आपको रिएक्शन करने में इतना टाइम लग रहा था, अब वो 2 से 3 गुना तेज़ हो जाएगी तो आपको उसका आधे से भी आधा टाइम लगेगा, है ना। तो ये बात उन्होंने कही थी। अब इसके बेसिस पे एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इसके बेसिस पे फॉर्मूला दिया। जब ये इस इक्वेशन के बेसिस पे जब वो स्लोप निकाल रहे थे, ग्राफ के थ्रू समझा रहे थे, तो ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बन ही नहीं रहा था, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था। तो उन्होंने ही नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करके डेरिवेशन किया। उस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है कि आपके जो रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, एक उस बैरियर को क्रॉस करके। आपको याद होगा आपने ग्राफ पढ़ के आए हो, जैसे मान लो कि यहाँ तक कि हमारी इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, कि कोई भी रिएक्शन है इतना तो उसमें उस मॉलिक्यूल में अंदर की ताकत होगी कि हाँ इतनी तो मेरे खुद में अंदर की ताकत है। यहाँ था हमारा एक बैरियर जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ता था। ये ऊंचाई ही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब अरेनियंस ने कहा कि हम अकेले ई को निकाल नहीं सकते, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल है, आइए देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? इन द फॉर्म ऑफ लॉग है, लॉग K2 क्या है? रेट कांस्टेंट। इन्होंने दो रिएक्शन को साथ में जोड़ दिया कि आप दो रिएक्शन करो जिसमें एक में T1 रखो आप नॉर्मली, जिस मान लो 298 केल्विन रख लो, तो T2 जब आप दूसरी रिएक्शन करो तो आप उसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज कर दो। 10 डिग्री सेल्सियस राइज करोगे तो 308 केल्विन रखो। अब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से अब आप देखोगे कि जो आपका रेट कांस्टेंट है K2 है उसमें कितना फर्क आया है। अब इन दोनों इक्वेशन को साथ में जोड़ दिया, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल ये अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो कहते क्या है, इक्वेशन क्या कह रहा है
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, ये को काउंट करना है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी थी कितनी है, 4 विच रेट कांस्टेंट बिटवीन डबल, जिसमें हमने रेट कांस्टेंट डबल कर दिया बाय इंक्रीजेस 10 केल्विन इन टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। इसमें हमें क्या रखा है कि पहले आपका टेम्परेचर 298 केल्विन था, फिर आपने 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और आपका रेट कांस्टेंट डबल हो गया। तो इससे देखो आप क्या करोगे, लो अब डबल कौन सा रेट कांस्टेंट हुआ है, पहले वाला। अरे पहले वाला कैसे डबल होगा, आपने टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाया है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है, समझो मेरी बात। तो K2 कौन सा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बात है K2 बढ़ेगा। K1 कैसे बढ़ सकता है, आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो K2 ही बढ़ेगा ना, K2 को बढ़ा दो, 2K2 अपॉन में K1, है ना। ये क्या हो गया, 2 गुना बढ़ गया। अब आगे आगे जैसे जैसे हमें कहा है वैसे वैसे अपन इसको नोट डाउन करते जाएंगे। इज इक्वल ये अपॉन में 2.3033 एंड यहाँ पे आर भी आएगा, रेट आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, T1 298 केल्विन जो भी हमें दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, T2 1.308। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, आगे पीछे करो इन सब चीज़ों को। अब देखो, अब हम इनको आगे पीछे करेंगे, थोड़ा बहुत एक तरीके का प्रोसेस करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लॉग K2 अपॉन में K1, लॉग K2 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 K कंसंट्रेशन थी, बेस कांस्टेंट था, तो कैसे K कैंसिल, लॉग 2 इज इक्वल टू ये 298 मल्टीप्लाई 308 यहाँ जाएगा, 298 यहाँ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 10। लॉग 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.312, हमने कुछ नहीं किया, बस हम सिर्फ फॉर्मूला जैसे सिर्फ नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। अभी ये को अकेले रखो, 0.301, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, थोड़ा देख लेना समझ लेना। और ये इधर भी डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऑफ कोर्स आता है। ये यहाँ पे कॉल में 10 आ जाएगा, ऊपर वाली डिजिट जाएगी, आपका ये टोटल आएगा 5.61 मोल एंड लेस। अब आप सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमें नॉर्मली हमें K2 रेट कांस्टेंट दूसरी इक्वेशन का पहली इक्वेशन का दे रखा था, तो इसको जब हमने डबल किया तो क्योंकि हो गया ये K का K रहा, तो कैसे क्या कैंसिल हो गया, दोनों की वैल्यू आ गई। ये अपन में 2.30 पे आर भी होता है, मैंने बात लिखा नहीं, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जो कि गैस कांस्टेंट का है, T1 298/308, फिर इनका ऐसे ले लिया सीधे इसको का नॉर्मली मैथमेटिक्स जो आप बचपन से करते हैं, 308 -298 ये वैल्यू आ गई। अभी ये इन सब वैल्यूज को इधर भेज दो और ये जो है इसको इधर ले आओ, जो कि आप कर सकते हो। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल अरेनियंस क्वेश्चन के बेसिस पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमें T1 T2 टेम्परेचर की पूरी कहानी दी है और गैस कांस्टेंट की कहानी दी है। अब हमारा E कितना आया है, अब हमारा E एक तरीके से क्या हुआ है, E मैं पहले ही बता देती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से कम करने से E नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मोर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट E को ज़्यादा क्लोज कर देंगे, है ना। अगर कैटलिस्ट रहता तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कोर्स बात है कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऊंचाई है, ऊंचाई कैसे कम कर सकते हो आप, वैसे वही बात है कि दूध गर्म कर रहे हो तो उसका जो दूध गर्म कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो 50 नहीं हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया मैं तो 50 हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इस तरीके से करते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।